नमस्कार दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त फूलचंद प्रजापति। नई सोच नई दिशा के साथ एक नया टॉपिक और नया वीडियो आपके लिए लाया हूं स्पेशली, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर्स कमेंट करके भी और हमारे पास ऑफलाइन में भी आते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स जो रहती हैं वो मेजर प्रॉब्लम आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि भाई कोई भी चीज़ आप कहीं से ख़रीद के लाते हैं तो उसको जो है आप प्राइसिंग सेट करते हैं। प्राइसिंग सेट करने के बाद होता क्या है कि जब भी हम कभी अपनी शॉप खोलते हैं तो दो तरीके की चीज़ें आती हैं। एक तो होता है कि भाई आप बार्गेनिंग करके भी चीज़ों को बेच सकते हैं या फिक्स रेट पे बेच सकते हैं। कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट सूटेबल होता है आपके बिज़नेस के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, या मान के चलिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन कर सके। तो आज इस चीज़ पे डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा एनालाइज मैंने किया है कि कौन सी चीज़ों में आप अगर मोल भाव वाले, यानी कि जिसमें आप रेट नहीं रखते हैं, एक पर्टिकुलर रेट बताते हैं, उसके बाद उस पर मार्जिन जो भी होता है बार्गेनिंग करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो उन चीज़ों पे कैसा आपको सेटिस्फेक्शन कस्टमर को दे सकते हैं। और उसके अलावा जो है दूसरा एक पॉइंट आता है फिक्स रेट का। फिक्स रेट में फ़ायदा होता है या जो है हमारे जो बार्गेनिंग वाले रेट में होता है, दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग अलग है। तो सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हर एक कस्टमर का एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है। अब वो डिपेंड करता है वेरिएंस पे कि किस तरीके का कस्टमर है और उसकी सोच क्या है। क्योंकि अगर मान के चलो कि कस्टमर को माल के साथ साथ में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पर बताना चाहूँगा अगर बार्गेनिंग यानी मोल भाव की बात होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन वाला लेवल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कैसे, आइए उसको समझते हैं। तो अगर मान के चलिए कोई भी चीज़ आपके पास कस्टमर आ रहा है और उस चीज़ को उसमें जो है जिक्र कर रहा है, कैसे कैसे उसको चीज़ों को ख़रीदना है, तो कभी भी कोई चीज़ मान के चलिए कोई वो प्रोडक्ट है 500 रुपये का, एक नॉर्मल सी साड़ी की बात करता हूँ, तो 500 रुपये की कोई प्रोडक्ट है, आप बेच रहे हैं 500 रुपये में। अगर उस चीज़ को आप 300 रुपये में लाए हुए हैं, तो या मान के चलिए आपने इसमें आइडिया रखा है कि एटलीस्ट कस्टमर कुछ भी बार्गेनिंग करेगा तो मैं इसमें 50 रुपये से लेकर 80 रुपये तक का उसको डिस्काउंट ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। तो बात ये आती है कि एक्चुअली में वहाँ पर क्या होगा कि बार्गेनिंग का जो टाइमिंग होता है, जैसे कि कस्टमर कभी भी जाता है तो वो आपको उसको लगेगा कि कुछ कम रेट दीजिए, रेट कम कीजिए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि ढेर सारे कस्टमर आ जाते हैं तो बार्गेनिंग में फिर आइडिया नहीं लग पाता है कि किस कस्टमर को क्या रेट पे दें। और कभी कभी हो भी जाता है कि अगर आप एक कस्टमर से बार्गेनिंग कर रहे हैं, उसने आपसे अच्छी बार्गेनिंग कर ली और लास्ट में होता क्या है कि उसने अच्छी बार्गेनिंग के बेसिस पे उसी टाइम कोई दूसरा कस्टमर आ गया और सेम चीज़ को उसने पसंद कर लिया, तो आपको दो चीज़ों पे बिना बार्गेनिंग किए हुए, यानी एक पे बार्गेनिंग किया है आपने और दूसरे पे नहीं किया, वो भी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, क्योंकि आप एक कस्टमर को अभी राइट नाउ दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि दोनों चीज़ों में एक वो कस्टमर बिना बार्गेनिंग किया है जो लेके जाएगा, उसको सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम टॉप का रहेगा, क्योंकि उसने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। लेकिन जो फर्स्ट वाला रहता है उस कस्टमर को जो है दोस्तों थोड़ा सा ये होता है कि हमने अपने बार्गेनिंग करके अपनी चीज़ों को जो भी हमें खरीदना था उसमें जो है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप दुकानदार हैं तो आपको भी ये रियलाइज़ हुआ है कि अगर हमको इस 100 रुपये ही लेने थे, मान के चलिए 300 रुपये की चीज़ है 500 रुपये में बेच रहे हैं और कस्टमर को लास्ट में बार्गेनिंग करने पे आपने उसको 400 में बेच दिया, लेकिन आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे इसमें 100 रुपये ही लेने थे, लेकिन मैंने बार्गेनिंग के लिए इसको 500 रुपये रखे हुए थे। तो आप उस मोमेंट पे अपने आप को भी सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं कि मुझे जो पैसे चाहिए थे वो मैंने अपने ले लिए हैं और कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन मिल चुका है। तो दोस्तों होता क्या है कि उस टाइम जो है कोई भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन दोनों लेवल का हो जाता है जब भी आपसे कस्टमर कोई चीज़ परचेज करता है। इस कंडीशन में यहाँ पर तीन चीज़ें हो गई। एक तो आप हो गए एज ए दुकानदार, दूसरा कस्टमर हुआ जो फर्स्ट टाइम आता है, यानी आपसे बार्गेनिंग किया, उसने काफ़ी देर अपना जो भी टाइम था उसमें इन्वेस्ट किया। एक बार्गेनिंग होती है तो दोस्तों उसमें 5 से 10 मिनट 15 मिनट ज़रूर लगते हैं और चीज़ों को समझने में भी आइडिया लग जाता है। लेकिन कभी कभी होती है कि वो तीसरा कस्टमर जो आया था लेकिन वो भी चीज़ उसको पसंद आ गई और जिस रेट पे आपने उस कस्टमर से बार्गेनिंग की थी सेम वही रेट आपको जो है रेट पे देना पड़ेगा। अब बात यही भी आती है कि एक्चुअली में आपने दो कस्टमर को एक ही टाइम पे चीज़ें दी लेकिन आपको वहाँ पर जो मार्जिन प्रॉफिट हुआ वो एक ही टाइम पे मिला, यानी आपके समय का भी लॉस नहीं हुआ, लेकिन कस्टमर दो लेके चले गए। तो आपको भी ये सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि भाई मैंने एक ही टाइम पे इन चीज़ों की अर्निंग कर ली और उन दोनों कस्टमर को भी फ़ायदा हो जाता है। ये सेटिस्फेक्शन की बात है जहाँ पे बार्गेनिंग होती है। दूसरी चीज़ आती है कि फिक्स प्राइस। लेकिन एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि मोल भाव वर्सेस बार्गेनिंग, अगर मैं बात करूं कि जो बार्गेनिंग होती है
यानी कि मोल भाव वर्सेस फिक्स प्राइस। एक फिक्स रेट में कौन सी चीज़ें होती हैं एक्चुअली में, कहीं ना कहीं अगर मान के चलिए आप बार्गेनिंग की दुकान करते हैं जहाँ पे आप कस्टमर से कहीं ना कहीं हर एक कस्टमर को, कभी आपके पास कोई एक कस्टमर आता है उसके बाद उसको आइडिया लग जाता है कि आप बार्गेनिंग करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो डेफिनेटली वो आपसे छूट जरूर मांगेगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम ही उसको नहीं ऑप्शन दिया तो वो फिर नेक्स्ट टाइम जो है आपको छूट के लिए नहीं कहेगा। यानी चीज़ें समझ में आई, उसको सेटिस्फेक्शन लगा तो डेफिनेटली आएगा। लेकिन क्या है कि अब मान के चलिए कोई भी ऐसा कस्टमर होता है जिसको सेटिस्फेक्शन मिला है तो वो दोबारा ज़रूर आता है। मैं बात करता हूँ फिक्स रेट की। अब फिक्स रेट में दोस्तों मान के चलिए जैसे मोस्टली क्या होता है कि इसमें आपका टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो भी चीज़ें आप अपनी शॉप पे रख रहे हैं उसमें पहले उसकी वैल्यू लिख देंगे और आप बाहर से लिख देंगे कि ये फिक्स रेट की शॉप है। लेकिन दोस्तों जैसे ही एग्जाम्पल को अगर हम समझते हैं, जो चीज़ें 300 के आपने लाई थी वो चीज़ें कस्टमर 400 पे बार्गेनिंग करके ले गया है, लेकिन अगर प्राइस आपको 100 रुपये का ही मार्जिन लेना है तो वहाँ पर आप उसको 400 रुपये लिखेंगे तो कस्टमर को ये आइडिया लग जाएगा कि ये फिक्स रेट की शॉप है और ये ऑलरेडी मार्जिन कम लेके जो है बिजनेस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो टाइम होगा वो सेव हो जाएगा। आपको जो है कस्टमर को ज़्यादा उसमें बार्गेनिंग नहीं करना है, आपको चीज़ें दिखानी और उसका रेट बताना है। उसके बाद उसमें आपको जो है डायरेक्टली जो भी आप मिनिमम जो है मार्जिन, इसमें बेसिक क्या रहता है कि इसमें मिनिमम मार्जिन रहता है, लिमिटेड जो है आप मतलब उतना ज़्यादा इस पर ज़रूरी नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने की। एक कस्टमर आता है आपसे पूछता है, आप चीज़ें दिखाते हैं और उसके बाद रेट बताते हैं, रेट जो लिखा होता है उसके बेसिस पे उसका रहता है। तो अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि आप ज़्यादा रेट रखेंगे तो उसको कस्टमर को पता लग जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। इसलिए फ़िक्स प्राइस में हमेशा जो है आप इसी तरीके से मार्जिन सेट करें कि फिर वो कस्टमर बार्गेनिंग के लिए कभी भी ना उतरे। और डायरेक्टली अगर आपकी दुकान के बाहर लिखा हुआ है फिक्स प्राइस शॉप तो कस्टमर बार्गेनिंग नहीं करेगा, लेकिन रेट आपको मिनिमम जो है, आपको जो भी मार्जिन रखना है, प्रॉफिट रखना है, उतना ही आप उसको जो है सेल कर सकते हैं। तो आप ये भी बातें हैं कि ये लंबे टाइम के लिए अगर कोई भी कस्टमर ले जा रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो डेफिनेटली वो दूसरों को भी रिकमेंड करेगा कि आपका फिक्स प्राइस का है लेकिन आपका जो रेट है वो बहुत अच्छा है। दोस्तों कभी भी आपने देखा होगा अपने गांव के एरिया में या टाउन एरिया में कि सिटी एरिया में भी लोग सेल टाइप की जो है चीज़ें बेचते हैं, मतलब पर्टिकुलर जो है चीज़ें सेल करके बेचते हैं। सेल में क्या होता है, उसमें मार्जिन कम रहता है लेकिन बिकता ज़्यादा है, तो लोगों को भी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि सेल हो रहा है, सेल ज़्यादा होता है। तो सेल जो होता है, सेल्स जब ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में उसको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हमने मार्जिन कम रखा है लेकिन हमारा सेल ज़्यादा हो रहा है, इसलिए जो है हमको फ़ायदा हो रहा है। तो आप सेल करके भी जो है इस तरीके से सेल लगा कर भी आप बेच सकते हैं और वो भी एक फ़िक्स प्राइस ही शॉप हो सकती है। इसमें मैं इंडिपेंडेंटली बताना चाहूँगा, इसमें आपने काफ़ी सारे ऐसे जो है दुकानदार भाई होते हैं जो डायरेक्टली फ़िक्स रेट पे और एक नॉर्मल सा जो मार्जिन होता है उतना ही सेट करके वो दुकान पे जो है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच पे आपको कितने कस्टमर के साथ बार्गेनिंग करना है। अगर आप यहाँ पर, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अब यहाँ पे बात ये भी आती है कि आप फिक्स रेट में रखें या आप जो है बार्गेनिंग वाली चीज़ों में बिलीव रखें। तो दो चीज़ें हैं, अगर आप कम इंटरेस्ट लेते हैं लोगों में डिस्कशन के लिए, यानी कि आप थोड़ा सा कम बतूनी हैं या कम सुनने वाले हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरे को ज़्यादा सुनना ना पड़े या ज़्यादा बोलना ना पड़े, तो उसमें फ़िक्स प्राइस ज़्यादा अच्छा है। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं लोगों से बात करने में, उनके बारे में जानने के लिए, तो दोस्तों बार्गेनिंग वाला बेस्ट पड़ता है। बाकी आपको कौन सा बेस्ट लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको फिक्स बेस्ट लगता है या आपको बार्गेनिंग यानी मोल भाव वाला प्राइस बेस्ट लगता है? आपने अभी तक बिज़नेस चालू नहीं किया है तो आप बिज़नेस चालू कर सकते हैं, और ऑलरेडी कर रहे हैं तो इस कौन से जो है पॉइंट को आप, यानी कि कौन सा ये मॉडल है जो प्राइस का जो मॉडल है यानी फिक्स और बार्गेनिंग वाला, तो इसमें से आप कौन सा अपने बिजनेस में लागू कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, जिससे मैं इसमें आपको भी जो है और भी कुछ आइडिया मेरे पास आए तो मैं आपको ज़रूर इस पर वीडियो बना कर देने वाला हूँ। काम की बात लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिए। उसके अलावा आप हमारे KTC यानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, जिसमें आपको ढेरों सारी जानकारी मिल जाएगी, कैसे स्टार्टअप करना है, कैसे कस्टमर ट्रीट करना है और
कैसे अपने सेल्स को इंक्रीज करना है और साथ ही साथ में प्रोडक्ट कैसे चूज़ करने हैं, स्पेशली वुमेन्स वियर में। तो आप अगर चाहते हैं बिजनेस स्टार्टअप करना तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए और घर बैठे भी माल मंगा सकते हैं वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी के साथ में। सो दोस्तों, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं साड़ियों का तो ज़रूर आप इस नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी के साथ में आप यहाँ से माल मंगा सकते हैं घर बैठे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।